अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त जिस जगह में मौजूद है, ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये मलबा एक मार्केट का है। वो मार्केट परिंदा मार्केट थी जिसको लाहौर में डेवलपमेंट के नाम पे गिरा दिया गया। यहाँ पे दादा गंजबख्श का मज़ार शरीफ है और उसका तो सही मंसूबा है जिसको यहाँ पे प्लान किया गया और उसी के हवाले से इसको गिराया। कहा गया कि यहाँ पर सड़क निकलनी है और पार्किंग का बनना है, लेकिन ये मार्केट जो यहाँ पे पिछले कई सालों से मौजूद थी उसको गिरा दिया गया है, जिसके बारे में यहाँ के जो ताजर हैं उनका ये कहना है कि हमें नोटिस ही नहीं दिया गया और ये मलबा ढेर बना दिया गया। यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो इस मार्केट में काम करते रहे हैं। इस पूरी मार्केट में जब आप पहले आते तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे नज़र आते थे। इस वक्त यहाँ पे कोई परिंदा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि पीछे एक आपको पिंजरा सा नज़र आ रहा है जो सिर्फ एक वाहिद पिंजरा इस मार्केट का इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हर तरफ धूल है, मिट्टी है, ईंटें हैं और मलबा है और यहाँ पे कोई परिंदा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भी कारोबार करते थे यहाँ पे? हाँ जी, हमारी दुकान थी ये सामने फ्रंट पे, ये दरख्त के नीचे। तो काफ़ी अर्सा दराज से यहाँ पे काम कर। कितने साल से? तकरीबन 25 साल हो गए यहाँ। 25 साल से यही मौजूद थे। तो क्या ये गिरा क्यों दी गई? ये तो हमें भी नहीं पता क्यों गिराई है, बल्कि हमें तो यही पता चला था कि जी ये वो नहर मनसूबे के अंदर आ गया, तो आपको ये गिराएंगे तो इसके मुबादले जो है ना मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलेगा, नहीं तो आपको दुकान नहीं मिली जाएगी। 2-3 दफ़ा डीलिंग होती रही हमारे सदर साहब से। होती रही है डील चलती रही है। फिर यहाँ पे सदर साहब ने हमें बताया कि हमें जी पंसादी के पास कोई प्लाजा बनेगा, ठीक है, वहाँ पे ये फिर शॉप वहाँ शिफ्ट कर देंगे आप। शिफ्ट कर, ठीक है। उतनी देर के लिए यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो मनसूबा भी वहाँ पे अभी रुक गया। उसके बाद पता चला जी कि नहीं, आपको भी जो है ना यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ, अभी यहीं रहे। अभी इन्होंने नया मनसूबा लिया है, दाता दरबार का कोई नया इन्होंने अपडेट की है, तो सही मंसूबा है ना उसका। हाँ, उसके अंदर ये अब आ गया। ये पता नहीं अब LDA के पास आया है, अभी तक तो हमें समझ नहीं आ रही है कि वो नहीं तो वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे जिसमें आपको मुआवजा मिलना था और आपको शिफ्ट करना था, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो तो एक साइड पे कर दिया ना, एक साइड पे कर दिया। ये अब LDA का नया इशू निकला है जो दाता दरबार को वसी करना है और यहाँ पे पार्किंग बनाना। ये जगह औकाफ की है, ये जगह औकाफ की है। पहले भी हमारी जो जगह थी असल में दाता दरबार बेसमेंट में हमें दुकानें मिलनी थी। उन्होंने बोला था कि वहाँ से जल्दी जल्दी ये कम्प्लेक्स बनता है, तैयार होता है, आप फिर वक्त यहाँ पे आर्जी आ जाएँ, ठीक है, जब वो तैयार हो जाएगा आपको शॉप मिल जाएगी। लेकिन वो जब बन गया उसके बाद इन्होंने वहाँ पे हमें दुकानें नहीं दी। यहाँ पे हमें फिर इन्होंने हमारा कारोबार यहाँ से चले, हमने भी कहा ठीक है, बच्चों का रोटी चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, चले अच्छी ठीक है हम भी। तो जब ये गिराया गया उससे पहले कोई नोटिस किसी किस्म का नोटिस होता तो लोग अपना सामान नहीं निकाल लेते। सामान अंदर ही रह गया, हमारा अंदर ही पड़ा है, हर चीज़ें अंदर पड़ी। ये अभी तक लड़के लगे हुए हैं मलबे के ढेर के नीचे, हमारे काउंटर पड़े हुए हैं, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, देखें का भी काम था यहाँ पे, वो पड़ी हुई है नीचे। यानी मलबे के ढेर के नीचे से बिल्लियाँ बीच में तो सुना दी हैं लोगों ने। पता नहीं ये तो क्या कह रहे हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है कि ये किसी और दुनिया में हम आ गए। हमें लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में हो गए। हमें तो लग रहा है कि हम कोई शायद इंडिया से उठ के आ गए हमें। ये तो दाता की नगरी है, दाता का पैगाम तो प्यार, मोहब्बत, अमन का और पूरी दुनिया में फैला। काफ की जगह है, तो ये 4-5वीं पीढ़ी यहाँ पे आ रही है और ये किराया लेते हैं काफ से। किराया लेते हैं पाकिस्तान में काफ की कई जगह किराया लेते हैं, सारी लोग दुनिया रहती है। ये तो नहीं है कि भाई आया तो जिसने कम दिल किया उसने उसका कारोबार तबाह किया। और अगर मतलब किराए का भी असूल है ना कि किराए पे तो आपको नोटिस देना है कि भाई आप खाली कर दो। नोटिस करते हैं, या काफ का यही रूल होता है कि जाहिर है जो इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने अर्से से बैठे हुए हैं, उनका रोजी रोटी का सर्कट है, उनको कोई मुतबादिल शिफ्ट करते हैं। आपको कोई नोटिस भी मसूल नहीं हुआ? कोई नोटिस, कोई अल्टीमेटम भी नहीं दिया गया? आए हैं ये सुबह फजर के टाइम 3:30-4 बजे आए हैं। आप कहाँ थे? घर पे? तो घर पे सो रहे थे? हमें तो पता चला उस टाइम तक तो मेरी दुकान मलिया बेट हो। आपको कैसे पता लगा? मुझे किसी ने कॉल की है, ग्रुप बना हुआ है, उसमें बताया कि जी इस तरह वहाँ पे फोर्सेज आ गई हैं, LDA आ गया है, वहाँ पे नफरी आ गई है, वो उन्होंने शेल पकड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। जितनी देर में हम पहुँचे, मैं तकरीबन तो 7 बजे पहुँचा। यहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़ना था, 7:30 बजे 8 बजे स्कूल छोड़ा। मैं फ़ौरन इधर निकला, इधर आया तो आगे मुझे अपनी दुकान ही नज़र नहीं आ, दुकान ही नहीं है। एकदम सदमे में चला गया हूँ कि ये हुआ क्या, ये क्या चक्कर है, मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही। ऑपरेशन हो गया, आप आ गए यहाँ पे, उसके बाद किसी से रब्ता हुआ? अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई इदारा नहीं, कोई ये पूछने नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर पूछने आया कि जी ईंटें भी हमारी हैं, ये भी नहीं उठाई।
ये भी नहीं उठानी, ये भी नहीं ये मलबा भी हमारा है। हालांकि ये मलबा इन्होंने तो लोगों ने तो पुराने बनाए, लोगों ने बाद में अपनी दुकानें खुद बनाई हुई हैं। हाँ। अब ये तो दुकानें बनाने के भी पैसे हमसे ले लेते हैं और उधर से महकमे से भी काट लेते हैं। इनको तो पता नहीं, बस कुछ ना पूछे क्या सिस्टम। ये कंस्ट्रक्शन भी खुद की, हाँ जी। अब वो कंस्ट्रक्शन का मलबा भी उनका, हाँ जी। वो भी नहीं आप उठा सकते। मलबे को क्या करना है हमारा? हाँ, मलबे को क्या करना है? सारा कुछ ही लुट गया ना हाँ। हमारा। तो हम तो अपने बच्चों की रोजी रोटी यहाँ से लेके जाते थे। हाँ, जाहिर बात है। अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने अपने बच्चे पढ़ा भी सकना है कि नहीं पढ़ा सकना। हमने किधर कितने जाना है? बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। कौन सी क्लास में बड़ा पढ़ते बेटा हैं? जो है वो 9 साल के, वो 5वीं क्लास में, अभी 5वीं में गया। छोटा बेटा मेरा बेटा वो 3री क्लास में। एक मेरी छोटी बेटी है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने कहाँ से उनको पढ़ाई के लिए लेके हाँ, जाना है कि उसके लिए ज़राए खाने के आमदनी लिए- बंद हो गया। बिल्कुल जीरो कर दिया ना। रात को हम करोड़पति थे, सुबह रोडपति। अभी रोड पे यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके सामने, अपनी वो देख रहे हैं। वो जो कब्रें बनी हुई हैं हमारी तो निकली हैं, तो हमारे परिंदों की भी उन्होंने कब्रें निकाल दी हैं। जिंदा परिंदों को उन्होंने दफना दी, वो पकड़ के बाहर आज़ाद ही कर देते हैं। आज़ाद ही कर देते हैं। वो उनकी बातों ही नहीं लगेंगी, हमारी तो लगनी है। वो मासूम जानवरों परिंदों की भी लगनी है जो बेज़ुबान है। यहाँ पे कई बेवा औरतें हैं। एक मिसाल है, कोई बेवा औरत है, कोई बुजुर्ग है, उसने वो नहीं कम कारोबार कर सकता। उसने आगे से वो काफ से लेता था, उसने आगे मुझे किराए पे दे दी। काफ को देता था 4-5 हज़ार, मैं उसे 10-12 हज़ार रुपये दे देता था। उसका भी सर्कल चल जाता था, मेरा भी किराएदार। यानी बहुत से लोगों का सर्कल चल रहा था। के साथ चेन बनी हुई थी। ये 150-200 दुकान तोड़ी है। ये कम से कम 1000 ख़ानदान को उन्होंने बता सकते, 1000 ख़ानदान कम से कम। तो वो भी आपसे थोड़ी देर पहले औरतें आई हुई थी, वो बेवा औरतें रो रो के बेचारी गई है। एक बुजुर्ग आदमी है, वो बेचारे को इधर वो वहाँ पे बैठे हुए थे पीछे भी। अभी काफ़ी देर पहले वो चले गए यहाँ से। अब क्या करें, लोग आके देखते हैं। हाँ, मलबा कितनी देर देखेंगे? बस देख के चुप करके चले जाते। कोई समझ नहीं आ रही क्या हमारी। तो जो आला हुक्मरान है मरीम नवाज साहबा से यही गुजारिश है, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। उनके वालिद साहब ने भी पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए बहुत कुछ किया, ख़ास तौर लाहौर के लिए। ये चाबियाँ, ये दुकानों की चाबियाँ हमें हमारे बड़ों को नवाज शरीफ साहब ने दी। नवाज शरीफ साहब ने दी नवाज थी। शरीफ साहब ने दी, ये उन्होंने बिठाया हुआ। अब उनकी बेटी है, हमें उनसे इनसे भी वही उम्मीदें थी जो नवाज शरीफ साहब से। और जिसका बाप चाबियां दे रहा हाँ जी। है और ये उसकी हमसे बेटी चाहिए। गिरा रही है। मुझे नहीं लगता, शायद पता नहीं उनके नोटिस में या उनकी जो बशीर हैं या सफ़ीर हैं उनको क्या बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जिनको ये नहीं पता कि रात को हमने खाना कैसे लेके जाना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले लोग हैं। मैं दोबारा वही सवाल पूछता हूँ कि जब ये ऑपरेशन किया गया उससे पहले आपको कतई तौर पे कोई नोटिस नहीं मिला? कोई नोटिस नहीं दिया, बल्कि कई मीडिया पे ये दिखा रहे हैं जी नजायज़ तजावज़ात, कैसे नजायज़ तजावज़ात? जब एक महकमा को आपने खुद दुकानें बना के दी हैं, तो नाजायज़ फिर कैसे? महकमा को आपने नजायज़ है जो दुकानें बना के लोगों से रेंट ले रहे हैं। तो ये तो फिर अपने महकमे को समझाएं ना। ये तो 40 साल से बैठे हैं हमसे। तो हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनको या तो दुकानें दो या इनको मुआवजा दो। हमें इन्होंने हमने यहाँ तक कहा कि हमें मुआवजा दिया तो है उन्होंने आपको? ये मुआवजा दे दिया? बनाना है, अगर आपने लाहौर को खूबसूरत बनाना है, हम अपनी दुकानें खूबसूरत करके बना लेते हैं। जैसे आप कहते हैं, जैसा नक्शा देते हैं वैसे बना लेते हैं। ये भी कहा? ये भी हमने कहा, हम खुद अपने पास से लगा लेंगे, लेकिन हमारा कारोबार तो ना छीने। वो छीन लिया? वो छीन लिया, हमें तो सड़क पे ले आए हैं। ठीक है। हमारे आपका तो भी बच्चे काम भी था यहाँ पे? आपका काम था? आपका आप क्या करने आए हैं? मजदूरी कर रहे हैं। लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये तो रात में इधर लूट मार हुई है। अभी तो वो बच्चे जिसका जो दिल कर रहा है लोया निकाल रहा है हमारे सामने, गार्डर निकाल के, खिड़कियाँ निकाल के, शटर निकाल के लूटने में। ये भी हो रहा है? अब कल यही तमाशा होता रहा सारा। हमने तो 1 इंच भी, एक सुई भी नहीं निकाली थी। हम तो वैसे ही मरे पे हैं सदमे में। सदर साहब हमारे वैसे ही हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल चले गए? वो जब आए हैं तो यहाँ पे उन्होंने देखा उनके दुकान के ऊपर बलडोजर गिरा, वो तो वैसे ही सदमे में चले गए। वो हॉस्पिटल आए, वापस आए तो सदर साहब ने कहा कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई हंगामी काम नहीं करना, बड़े इत्मीनान से सारी बात होगी। हमारे सदर साहब ज़रा इस तरह के हैं, ज़रा बड़े नरम हो जाते, कोई चलान कर देने का, यार कोई बात नहीं, मैं नहीं, मुझे दो आप चलान। जाहिर है कोई वाइल्ड लाइफ वाला आ गया, कभी महकमा हेल्थ वाले आ गए, अक्सर ऐसे। लेकिन हमारे सदर साहब इन मामलों में जल्दी नहीं किसी की हेल्प करते। वो कहते हैं यार अपने आप की सेफ जो है ना, अपने SOP पूरे करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे। ये एक परिंदा का पिंजरा, एक वाहिद पिंजरा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? 5 दुकाना मेरियां सन। 5 दुकाना तो देख गए? देख पए हो कि मैं जेब च पाते देख लो ना भैया तो भाई
ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ कुछ भी नहीं, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ कुछ भी नहीं। जो मेरा सारा कोई बच्चा ना रिजिक है, मैं बटुआ भी ना दिया। बदवा तो इस्लाम से कहना बदवा नहीं देनी मैं चाहिए कहना मैं अल्लाह ਨੂੰ देखना उनके अल्लाह है या नहीं है, मैनू तो है, मैं देखना चाहता हूँ। कितने साल तो बैठे तुसी ਇੱਥੇ 50 साल 50 ਸਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਲ ਹੱਕ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ। नवाज शरीफ दे ਹਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਾ ਖਾ ਗਏ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਛਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮਾਰਾ ਖਾਦੀਆਂ ਵਰਕਰ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ तमाम नक्शा जो लगता जर्मनी तो मैं इतने कड़ी कला लिए और यह तमाम मस्जिद का नक्शा मैं बनवाया। यह देखने का कम तमाम मेरा होंदा सी और इतने बनाया। पाकिस्तान नहीं बनया ये साड़ियाँ दुकाना देखने दिया मेरे बाप की सन। तो असी फिर जमया तो असी किया। मैं पैदा होया तो 1 साल पहले पाकिस्तान बनने तो पहले फिर पाकिस्तान बनी है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇਗ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਗਲੋਗਾ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਉਹ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਹੈ कि जरा कवे के बैरन के ये मुआशी कत्ल है, ये मुआशी कत्ल है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है ना, कम अज़ कम इतनी गुजारिश है कि ये हुकूमत पाकिस्तान से बटुआ देगा, रोजगार देना चाहिए। गरीब नू मारेगा ना वो बटुआ देगा ते हम नसीब बटुआ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ हाँ और पक्के वो साथी नवाज शरीफ नहीं जानता जिवें तुसीं मेरा गल कर रहे हो उस वक्त तो लैके जदों वजीर आजम में बन गए फिर तू किथे ते मैं किथे ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਮੈਂ ਕਿਥੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਵਾ ਨਾ ਦੇਣ जो दुआ दें कभी भी ना सोचना ना करना जुल्म करेगा तो बटुआ देगा। जुल्म करोगे कोई भी होगे परिंदे जानवर सारा कुछ अंदर ही सी सब कोई परिंदे की बंदे बच गए नहीं तो भी छूटे होंगे वो भी चले आए बेज़बान 2 बंदे ते खोते मार गए ने बेचारे अंदर रखे हुए सन। ਉਹਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 100 ਲੱਖ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੈਕਸਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖਤਾ। ਇਹ ਦੇਖਤਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਮੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ। ਇਹਦੇ ਬੇਵਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਪੌਣੇ 300 ਦੁਕਾਨ ਪੌਣੇ 200 ਦੁਕਾਨ ਪੌਣੇ 200 ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਫਲਸਤੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਿਆ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈਓ। ਅਦਰ ਕਬੂਤਰ 8 ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਮੈਂ।
ਰਾਤੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਉੱਥੋਂ ਢਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਚਲੋ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਾਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ 2-4 ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡੇਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। 2:30 ਨੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਉਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹੋ, ਪਿੰਜਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣੇ ਸੀ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਸੈਟਅਪ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਡੇਗਨ ਆਏ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਭਾਈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕੋਈ- ਘੰਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਯਾਨੀ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਦਾਨ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੁੜਰੀ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਟੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਾਤੀ 3:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਅੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3:30 ਵਜੇ ਟੇਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ से ਡੇਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ 3:30 ਅੱਛਾ, ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, तो सामान सबून सारा कुछ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ अंदर। ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। किसी ने गल भी नहीं की थी। ਗੱਲ ਸੁਣਵੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਜੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ। ए क्या उन्हें? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੋੜਨਾ ਜੇ? ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ पुलिस वाला सी। ਹੈਂ? पुलिस वाला सी। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋੜ ਬਣਾ ਰਹੇ। तोड़ बना दे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ उन्होंने कोई नोटिस नहीं हमें दिया। सुबह 4:04 पे राइट टाइम पे 2 पुलिस वालों की गाड़ियाँ आई हैं और सामने 2 क्रेनें आई हैं, उन्होंने तोड़ शुरू कर दी है। हमारे सदर ने उनकी इतनी मिन्नतें की, हमें 8 बजे तक टाइम दे दे, अपना सामान निकाल लेते ये हैं। कहा ये कहा है उनके साथ छोटी हाथ लगाया, पाँव पे हाथ लगाया उनके। कि टाइम दे दो यार। टाइम दे दो, उन्होंने गिराना नहीं तो है ही अब आपने। हम सामान निकाल ले। निकाल, उन्होंने सामान- परिंदे हैं, सब बेजुबान कुछ अंदर ही जानवर है, हैं। सब कुछ अंदर ही है। सिर्फ उन्होंने कहा चलो 10 मिनट का टाइम है, जो निकाल हम नहीं। अगर आपने ये भी नहीं करना, हमारे बंदे हैं, आपका सामान उठा के बाहर निकाल लेते हैं। जी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये ताले इन्होंने खुद तोड़े हैं। दिखाए। ये देखें, ये ताले इन्होंने खुद तोड़े हैं। ये सामान ये खुद लेके जा रहे हैं, सारा सामान। सामान जो खुद ले गए। ये आपके सामने सबूत दिखाता हूँ आपको, ये देखें, हमारा कोई बंदा नहीं है। ये सामान भी इन्होंने खुद सारा बाहर निकाला है। अरे सदर ने आप यकीन करें, इतनी इनकी मिन्नतें की हैं कि हमें थोड़ा टाइम देना सर, आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। कि हम अपना सामान हम निकाल अपना लें। सामान निकाल। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए था। हाँ, थोड़ा सा टाइम तो देना उनको चाहिए। टाइम तो देना चाहिए था। उनको सदर साहब ने कहा है, सो आप हमें 8 बजे तक टाइम दे दें, हाँ। हम अपना सामान जो निकलता हाँ, लोग घर पे हैं, सो रहे हैं, सब आ सो रहे जाएंगे, अपने हिसाब से अपना सामान निकाल लेंगे, बचा लेंगे जो बचा सकते हैं। सब सो रहे थे। 2-3 थानों की नफरी पकाता है इनके साथ। अच्छा, इससे पहले कोई वार्निंग दी होगी हम कुछ गिराने भी लगे नहीं, हैं? कुछ भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही हुआ है। किसी ने कोई नहीं कहा था कि किसी हम ने गिराने कुछ नहीं लगेंगे, कहा। फला तारीख को सदर इतने साहब बजे की गिरा मीटिंग देंगे। हुई थी, उन्होंने कहा कल यानी कि गिराने से अगले दिन आप 3 बजे हमारी आपके साथ मीटिंग है।
गिराने से पहले, अगले दिन 3 बजे, और रात को 4 बजे फोन आएगा दुकानें गिराने आ गए हैं सारे। यानी जब गिराया है उससे पहले टाइम डिसाइड हुआ था। हाँ जी, अगले दिन आपके साथ मीटिंग करेंगे, आपको टाइम देंगे, उसमें फैसला करेंगे क्या करना हाँ है। जी, और वो मीटिंग का सोच के सो रहे होंगे सब ऐसे ही हम सब घर में सोए हुए कि यार मीटिंग सुबह होती आए हैं तो सब कुछ हमारे सामान अंदर पड़ा हुआ है। आए मैं आपको पिंजरे वगैरह भी दिखा देता हूँ सारे। आपका नजर आता है। जी, आए क्या क्या दिखाएंगे। आए ज़रा आगे चल के दिखाते हैं जी आपको कि ओवरऑल यहाँ पे हुआ क्या है। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त इस परिंदा मार्केट के ढेर में, इसके मलबे में, जहाँ पे हुकूमत ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद इस पूरी मार्केट को मलिया मेट कर दिया। यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी भी सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि हमसे टाइम डिसाइड किया हुकूमत ने और उसके बाद सब कुछ गिरा दिया। हमें इतनी मोहलत नहीं दी गई कि हम अपना सामान बाहर निकाल सके। ये देख रहे हैं, ये सारा ये इधर हमारी दुकान थी। यहाँ आपकी दुकान थी। हाँ जी, ये जो पिंजरे नजर आ रहे ये हैं सारे अंदर ही पड़े थे। ये काफी लोग सारे उठा के ले गए हैं काफी। ऐ भी उठा के ले गए। ऐसे आपने इतनी लूट मार नहीं देखी जितनी हमने कल इधर देखी है। आस-पास के लोग सारे कुछ तोड़ के वो शटर उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं। ये भी होता रहा है। ये भी उतारा है। पास खड़ी हुई है, नफरी सारी पास खड़ी, बाहर से वहाँ यानी लूट भी चल रही है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। हम मेरी दुकान थी, खड़े होकर तमाशा आपकी दुकान भी यहाँ थी। हम खड़े होकर सामान तमाशा निकाला देख रहे नहीं हैं। है। हम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो क्या रहा है हमारे साथ। ये दुकानें बनाई किसने थी? औकाफ की दुकानें थी। औकाफ की दुकानें थी। तामीर किसने की? औकाफ ने तामीर करके दी। नहीं, हमारी जगह जी दरबार के अंदर जब सागदार साहब ने बिठाया था आर्जी तौर पर ठीक है। इधर, उसके बाद मैं कहूँ औकाफ का रेंट शुरू हो गया। ले रहे थे वो। आप कितना रेंट लेते थे? मेरी दुकान का रेंट था 6400 रुपए। 6400। आपका? मेरी दुकान का था 3200। 3200। लेकिन मुख्तलिफ दुकानों के साइजेस के हिसाब से रेंट चल रहा था। तीन पीढ़ी बैठी थी यहाँ पे, बैठी हुई मेरे वालिद की डेथ इधर हुई है। यही काम करते यही थे काम करते हैं। और अब गिरा गए। अब गिरा कोई औकाफ ने नोटिस नहीं दिया कि आप खाली करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा को एक दिन पहले औकाफ का रेंट दिया मैंने। एक दिन पहले एक दिन पहले नोटिस रेंट दिया आपने? दिया एक दिन पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रेंट दिया एक दिन पहले। रेंट देता है। नोटिस सुनो सर जी, कोई भी नहीं दिया। नोटिस कुछ किसी भी नहीं दुकानदार को नोटिस नहीं दिया कि आपके 2 दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है, कोई नोटिस नहीं मिला हमें रात को 1:30 बजे फोन किया, यार वो देखिए गाड़ी किराए का तो असूल यही होता है ना, नोटिस दे दिया भाई खाली कर दो। खाली कर लो। अगर कोई खाली ना करे तो फिर उसका राइट है वो जो मर्जी करे। हाँ। और लेकिन मुझे हमें नोटिस कोई नहीं यहाँ पे मिला। कोई 2 दिन का मिला हो, 4 दिन का मिला हो, 1 दिन का मिला हो, कोई नोटिस किसी को यहाँ पे नहीं मिला। रात को 1:30 बजे ने फोन किया, यार वो गाड़ियाँ लेके आ गए हैं। जब ये लगा रहे थे ना, ये लगा रहे टीन की चादर वगैरह, तो कह रहे हैं सड़क बनानी है। हाँ जी। हमें दिया सड़क की बात की गई। सड़क की बात की है कि सड़क बनानी है, ये सारी सड़क बनेगी। उसके बाद कल उन्होंने रात को 2 बजे 1:30 बजे फोन किया तो गाड़ियाँ करेने वगैरह लेके आ गए हैं, बैलअप सारी आ गई है, यहाँ पे दुकानों गिराना शुरू कर दी है। किसी ने माल निकाला ही नहीं है, किसको इतना टाइम दिया ही नहीं है। बुल्लू साहब हमारे सदर है, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है कि हमें टाइम मिल जाए। ये लोग 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो। ये कोई और है। हाँ ये जी, लोग बाहर हम की जानते हैं इनको कौन है। बाहर की वहाँ आके माल उड़ के ले गई यहाँ से, लोडर करके ले गए, सरिये वगैरह शटर वगैरह सारा कुछ लोड करके ले सारा गए। कुछ। हमारी यहाँ पे दुकान से हमारा सारा मनी पेमेंट हो गया। हमारा किराए का मकान है, दुकान भी किराए की थी, हमारा तो रोजगार खत्म हो गया ना। कल रात को बच्चों के लिए दूध नहीं लेकर के, दूध नहीं बच्चों को लेकर के, जिस दिन हम 2-3 हज़ार कमाते थे ना, बच्चों के चलाओ बच्चों को फल लेके देते हैं। आज ये हमारे हालात थे, इधर कारोबार बिल्कुल ज़ीरो थे। आप भी माशाल्लाह मार्केट में फिर रहे हैं, ये कारोबार के हालात थे। कोई नहीं सुनी। किसी ने कुछ नहीं सुनी। और जिसने हमारे सदर साहब का कहते हैं कि जिसने कहा था ना कि 3 बजे आपके साथ मीटिंग है, वही सबसे पहले हेड बना हुआ था तोड़ने के लिए। धोखा किया गया, धोखा किया गया। धोखे से ही गिराई हाँ जी, धोखे गई। से। देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कर दूं कि औकाफ की जगह है,
गवर्नमेंट का तोसीही मनसूबा है, सरकारी मलकियत है, ये उनका राइट है कि वो गिराएं इसको जैसे मर्जी करें, क्योंकि सरकारी मलकियत है ना, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट ओनर नहीं है। लेकिन कुछ असूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं और कोई इंसानियत बाकी होती है कि इनको इतना वक्त दिया जाता कि अपना सामान बाहर निकालते। अगर इस भाई ने 1 महीना पहले, 1 दिन पहले किराया दिया है तो इससे किराया ही ना लो, किराया ना लो, बिल्कुल कि भाई तुम किराया क्यों दे रहे हो, हम तो गिराने लगे हैं। बताया नहीं सर जी, बताया नहीं। वही अब ये कह रहे हैं कि कितना सामान था आपका अंदर? मेरे अंदर काफी सामान था कबूतरों का ना, मेरे कबूतरों की दुकान थी वगैरह। कितने कबूतर मेरे होंगे? कबूतर 100-150 कबूतर था अंदर। वो अंदर ही था? जी, दुकान के अंदर ही थे। मैंने ताले कई दुकान में ताले तोड़ के उन्होंने निकाले हैं कबूतर और कई अंदर ही मार दिए। इसके अंदर पिंजरे भी थे, तोता भी थे, मेरा काम सारा कुछ। 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ, सारा कुछ। क्या क्या था अंदर? कबूतरों की कड़ियाँ, कबूतरों का कलर, सारा कुछ अंदर ही था। विटामिन वगैरह थे, कबूतरों के ये दवाइयाँ वगैरह सारा कुछ इनके अंदर दुकान के पड़े हुए थे। वो सब गया, सारों का रोजगार खत्म किया है गुंडागर्दी से। आप ऐसा नहीं हुआ कि वो सामान आप निकाल ही लो? नहीं, ये आप मेरा अकाउंट चेक कर लें और जेब में पैसे चेक कर लें, और ये आज बच्चों के लिए 1000 रुपया पड़ा हुआ जेब में बस। हमारा निज़ाम इधर चला था, इधर से चलता है हमारा खा रहे थे। रेंट भी घर भी रेंट देना होता, ये भी रेंट देते थे हम यहाँ पे। अब कितने क्या करेंगे? बच्चे आपके? मेरे 2 बेटा पढ़ते हैं? हाँ जी, 6 साल का 7 साल का। आपके कितने मेरे बच्चे? 3 बच्चे हैं। एक 3 माह का बेटा है, एक 2 साल की बच्ची है और एक 4 साल का बच्चा पढ़ता है मेरा सिर्फ। 3 माह वाले को तो बहुत ज़रूरत है चीज़ों जी, की, ऐसे दूध ही। लेना है, पैम्पर लेने ऐसे हैं, ही ऐसे ही है, उसकी खुराक लेनी है। सब कुछ ऐसे ही है। कल तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे था, लोग बाहर से आकर लूट रहे हैं, जैसे माल लूट कर नहीं पड़ा होता। जैसे माल लूट के लेके जाते हैं, उनको किसी ने नहीं रोका? किसी ने नहीं पुलिस रोका। पास खड़ी हुई है, पुलिस पास खड़ी पहले हुई है, पास ये खड़ी टीपा हुई है। वाले खुद पास खड़े हुए हैं। वो मुझे आपके एक भाई ने कहा कि हमें तो इंस्ट्रक्शन थी, हम मलबा कुछ भी नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, कोई और उठा के ले जाए। सब कुछ कराया ही है। क्रेन मारे गिराते गए और लोग उठाते गए, उठाते गए। जब भी लगे हुए हैं, जिसके हाथ लो यार है वो उठा के ले ये जा मैंने रहे हैं। आपको रिफाइनरी दिखाया, ये बाहर के लगे देखिए हुए ये पिंजरे वगैरह सब बीच में टूटे हुए हैं। आपका भी कारोबार था यहाँ पे? नहीं, मैं तो इधर वैसे ही आता था, इधर बैठता था। ये बाबा जी 20-25 साल से इधर हमारे पास आते हैं। इधर ही बैठते थे? दोस्त यार आपके इधर होंगे? हाँ जी, ये सारे मेरे एक भतीजे की दुकान थी 2-3 इधर। तो ये जिसके आज जो आया वो ले गया। उनको मोहलत दी थी, उनसे क्या है कि सुबह 8 बजे तक का टाइम दे दो। उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। उन्होंने क्या गली बनाया, तोड़ने दो, दुकान नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने अच्छा, गली तोड़ेंगे, दुकान नहीं तोड़ेंगे? दुकान नहीं तोड़ेंगे, तुम्हें टाइम है निकाल लेना सामान। उन्होंने क्या सारे जने घर पर है मुलाजम, तो अब कोई आज सुबह आएगा तो निकालेंगे। उन्होंने क्या करा, फौरन ही उन्होंने क्रेन मार दी दुकानों में। वो ठक 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 वाली जो से उन्होंने पहले वो मारा बुलडोजर, फिर मुड़ के थे मार के 4:30 शुरू हो गए। कई जानवर मर गए अंदर ही मर हाँ गए। जी, ये बड़ी जुल्म। जानवरों को क्या कसूर था? ये बड़ा जुल्म होया कि जानवर भी उन्होंने मार दिए। बेजुबान को मार दिया, इसका हिसाब नहीं आएगा, इसका हिसाब होगा। अल्लाह की बारगाह में इसका भी हिसाब सामने आएगा। कोई नोटिस नहीं, नहीं, कोई इतला नहीं। नहीं, अगले घरों में सो रहे थे, इधर पूरा मैदान बना दिया। और सर जी 3-4 महीने पहले पिंजरे ले गए हैं, रात सुबह 8 बजे ले गए पिंजरे तोड़ के, वो भी नहीं मिले। लोहे के पिंजरे बनवाए ना अगर, तो 30-40 हज़ार का पिंजरा। वो क्यों लेके गए थे? सुबह तोड़ के ले गए हैं। कि encroachment है? हाँ, कारपेंटर वाले बाहर रखे, हमने दुकान के बाहर रखे हैं। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। चलो, वो इंक्रोचमेंट के बांधे तोड़ के लेके वो तोड़ गए। के ले गए हैं। अब तो लेंटर ही गिरा गए। अब वो भी हमने इतनी तोड़ जो कुछ अंदर सारा वो भी हमने इतनी जदोजहद किया, पिंजरे लोहे के किसी को मिले ही नहीं। इतनी जगह पे गए हैं, टोन आ गए, इतनी जगह गए, पिंजरे कोई भी नहीं मिला। इधर क्रेन लोहे का मारी जा रही पिंजरा है, कोई नहीं तोड़ी जा रही है। बाहर की आवाम आई है, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ उठा के लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। तो जिनके नुकसान हुए वो बेचारे, उनको पता ही कुछ नहीं। उनका सामान भी उठा के ले हाँ गए। जी, उनको पता ही कुछ नहीं। उनकी तबीयतें खराब हो गई एकदम। ये क्या हो सारी बात है, जिसकी दुनिया उजड़ गई उसकी तबीयत ही खराब होनी है। तो बाहर के आगे जो जिसके हाथ आया वो ले ही जा रहे। पुलिस भी खड़ी है, सारे खड़े, कोई पूछने वाला नहीं। किसी को किसी ने नहीं पूछा। फरलू नशई आ गए, दूसरे आ गए, महल्लेदार आ गए, जिसके आज जो आया वो ले गया। आप भी यहाँ काम करते? मैं दादा दरबार आता हूँ, दादा साहब। उधर पल्ले पासे मस्जिद थी, वो भी शहीद कर दी। नमाजी नमाज पढ़ते थे, वो भी सारा। उन्होंने पूरी आबादी ख़त्म कर दी ना यहाँ पे, पूरी मार्केट ही ख़त्म होगी कि मार्केट रही ही ना। हाँ जी, आप भी यहाँ काम करते हैं? ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अब यहाँ पे लोगों की, और ये मनाजर दिखाएं जी ज़रा। ये कैसे इस वक्त ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, जिस तरह लोगों ने कहा कि यहाँ पे जिसका जो दिल चाह रहा है वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ निकाल सके। आप भी यहाँ काम करते हैं? जी जी, आपकी भी दुकान थी?
तो जब ये ऑपरेशन हुआ कहाँ थे आप? बस रात 12-1 बजे हम लोग इधर ही थे। तो सदर साहब मीटिंग की उन्होंने आपस में कि आपको टाइम दिया जाएगा, 8 को नोटिस दिया जाएगा और 15 तक टाइम होगा आपके ये पास। ये कहा सदर ने। हाँ। कल रात जो मीटिंग थी उसमें यही कहा था उसने। इधर बैठे थे, ये वैसे बड़ी दुकान हमारी है। हाँ। इस दुकान पे हम लोग 3 खानदान हैं। हम लोग एक दुकान पे 3 खानदान चलते हैं। ठीक है। बात ये है कि हमने मतलब गिराना ठीक है। हाँ। हम लोग ये उनकी मानते तो उनकी हैं मलकियत है, उनका राइट ये है। हम लोग महकमा औकाफ ने आगे से लिखे हैं। हाँ। यहाँ पे एक अंधाधुंध अजीबो गरीब सिस्टम है। महकमा औकाफ ने एलडीए से लिया, एलडीए को महकमा औकाफ दे रहा है, उधर देता है 1500, इधर से महकमा औकाफ ले रहा है 3500, मालिक ले रहा है 10 से 12,000 रुपये। हम लोग 10 से 12,000 रुपये दे रहे हैं रेंट पे। महकमा एलडीए आ गया, महकमा औकाफ आ गया। लेकिन बात यह है कि हमने शटर वगैरह आपने लगाए, अपना काम था। पिंजरे थे, एक पिंजरा 50,000 का है। एक शटर जो है आप इसको जानते हैं, चाहे से 45,000 रुपये का है। कम अज़ कम हमें ये बता देना कि भाई एक दिन का वक्त है। हाँ। हम लोग जैसे भी करते हैं अपना कम शटर बचा लेते, कहीं से और दुकान किराए पे लेते या कहीं कोई भी सिस्टम बनाते, अपना सामान शिफ्ट कुछ कर भी कर लेते। हम लोग कम शिफ्ट तो कर लेते। हाँ। बता देना चाहिए था। इतना अर्सा हो गया है, ये प्लेट लगाई उन्होंने इसीलिए कि ये सड़क बना रहे हैं। ये धोखा है। ये क्या है? धोखा किया। अगर हमें सड़क बना रही है, बता दें ये 5 से 6 दिन हो गए इसको, बल्कि इसमें ज़्यादा अर्सा हो गया है। ठीक है, बताया यही है कि ये सड़क बन रही है। उस वक्त बता दें यार हमें, हम लोग हमें उठा ले, हमें हुकूमत सड़क तो बन ही रही है, यहाँ सड़क बननी है। ये तो यहाँ पार्किंग को सड़क बननी है। ये धोखा है ना। गरीब बंदे का एक दुकान पे 3 खाना चल रहे हैं, अब वो कैसा गुजारा करेंगे? अब 6 महीने से बल्कि साल हो चुका है, ये लिखा जा रहा है किस दुकान पे कितने बंदे काम करते हैं, किस दुकान पे कितने बंदे काम करते हैं, मालिक को कितने पैसे दिए जाएंगे। ये हिसाब चल रहा था। ये हिसाब 1 साल से चल रहा है। कभी कोई आ रहा है वो लिख रहा है, कभी कोई आ रहा है वो लिख रहा है, कभी कोई आ रहा है वो लिख रहा है। यानी आपको तसल्ली आप थी कि हम तसल्ली दी है, जाएंगे, आप कुछ ना कुछ मुआवजा मिल आपको जाएगा, दे देंगे, हम सेटल उसके डाउन हो बदले में। जाएंगे। हाँ ये होगा, लेकिन कम हम लोग ये चाह रहे हैं, हमें अफसोस इस बात का नहीं है। रोजी परवरदिगार के पास है, बेशक, किसी बंदे के बेशक, पास है ही बेशक, नहीं। बेशक। कोई ये कहना कि गरीबों का रिज़्क छीन लेंगे, कोई नहीं छीन सकता। राज़िक कोई वो है। हुकूमत हो, कोई कुछ हो, कोई बंदा छीन सकता ही कोई शक नहीं इसमें। जिस बंदे का दाना जिस जगह पे लिखा उसने वहीं पे वहीं खाना है। खाना। गिराने का हमें अफसोस नहीं है, हमें अफसोस है कम से कम एक दिन दे दें। हाँ। हमारा लोहा जो था ना दुकानों के अंदर, कम से कम कहते वो परिंदे, 1.5 जानवर लाख अंदर का थे। था। 2 शटर थे, 3 शटर थे, पिंजरे थे, 2-3 लाख के वो थे। कम से कम हम वही उठा लेते। वो तो आपका राइट था ना, वो तो आपने बनाया था। वही कह रहे हैं ना कि मालिक है वो ठीक है, वो साहिब हैसियत है। वो एक जो हमारी बात दुकान है, उस बंदे की और दुकान भी 8-10 है। ये सामने उसका प्लाजा भी, उसका गुजारा हो जाएगा, हमारा कैसे होगा? हमने तो वो शटर अपने पले से लगाए ना, उसका गुजारा हो जाता है। एक बंदे का पास अरबों है, करोड़ों है, उसका हो वो जाता है। गुजारा कर लेगा। एक बंदे के पास 100 का सिस्टम है, वो गुजारा कैसे करेगा? क्या करेंगे? अब 3 बंदे रेंट पे, 10,000 रेंट था हमारा, 3 बंदे 35 देते थे। 3 लोग पार्टनर थे। 3 खानदान थे, तो क्या करेंगे अब 2 दे गए, बस यही ईंटें देख रहे हैं, बस बैठे ईंटें देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ईंटें ही है, मालिक है बस, मलबा ही है ना। वो भी हमारी ईंटें पहली गल हमारी वो है नहीं। हाँ। वो मालिक की हमने अपनी ईमानदारी से चल रहे हैं। एक चीज़ हमारी है ही नहीं, हम उसको क्यों उठाएं भाई? हमारी ईंटें नहीं है, हमारे शटर थे, पिंजरे थे, लाखों का वो जो उठाना था वो उठाने दिया नहीं। दिया ही नहीं। हाँ। रात के वक्त आए, सिस्टम खत्म। ये इतनी मोहलत, है। मतलब आपका भी ये कहना है कि इतनी मोहलत दे देते कि मैं हम कहता अपना हूं सामान कि से कम निकाल से कम लेते। 1 दिन का वक्त दे देते, हमें गिराने का कोई अफसोस नहीं। हुकूमत की जगह हमारे कौन सी नाम लगी हुई है, हुकूमत की कोई बात नहीं, वो गिरा दें। कम से कम हम लोग मजदूर आदमी है, हमें अपना सामान तो उठाने देते हैं। जानवर बच्चे जिंदा हैं वो मेरे 6 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं। तो पढ़ाना तो बहुत मुश्किल हो गया इस तो दौर ये में। तो हुकूमत को इससे मतलब नहीं, मतलब है ना किसी के बच्चे पढ़े या ना पढ़े, उससे क्या मतलब है इसको? तो अभी सोचा क्या है, जाना अभी कहाँ है? सोचना क्या है, किधर जाएंगे? अभी कोई पैसे होंगे तो कहीं और पंगा लेंगे ना। यानी अभी तो फौरी घर ही बैठना है। गहरी बात, अब क्या कर क्या सकते हैं? अभी बैकअप प्लान ही नहीं था। लड़े किससे लड़े? एक प्लान होता है ना कि यार ये होने वाला है, मैं कुछ पैसे हमारे जोड़ पास लूँ। पहले प्लान था कि यार ये पिंजरे निकाल लेंगे, ये कर ले, कोई रेंट पे दुकान ले लेंगे। अब रेंट पे दुकान लेंगे, रेंट पे दुकान जब लेंगे, चलो वो 50,000 लेगा तो 1.5 लाख लगा के वो पिंजरे बनाने पड़ेंगे। पिंजरे बनाने दुकान पड़ेंगे। लेना तो हमें रेंट पे आसान है, हाँ। कम से कम पिंजरे हम लोग निकाल लेते, अपना सिस्टम निकाल लेते, रेंट पे दुकान ले लेनी थी हमने। अब वो पिंजरे 1.5 लाख ताकि का सर्कल बना के चल देगा। पड़ता। सर्कल चल जाना था हमारा। बहरहाल हुकूमत ने गलत किया है,
हुकूमत के जो नुमाइंदगारों ने बिल्कुल गलत किया है। गलत किया। ये 6 दिन से लगाई हुई है, बता दो यार, हमें भी मजदूर आदमी हाँ, ताकि हमें पता हो। जितने भी लोग यहाँ पे सभी किराएदार हैं, सभी किराएदार हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मालिक खुद बैठता हो। इस मार्केट में कोई मालिक अपनी दुकान पे नहीं बैठता, सभी लोग किराएदार हैं। है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद हैं इस परिंदा लाहौर की परिंदा मार्केट के ढेर में, और इस वक्त रात ढल चुकी है और यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा और मलबा नज़र आएगा। इससे पहले अगर आप यहाँ पर आते तो यहाँ पे आपको दुकानें, रोशनी, परिंदे सब कुछ नज़र आते थे। अब हुकूमत ने ऑपरेशन किया और ये कहा गया कि दाता दरबार का तोसीही मंसूबा है, यहाँ पे पार्किंग बननी है और यहाँ पे रोड निकलना है। ये महकमा औकाफ की जगह थी, हुकूमत का राइट है कि वो इस जगह को गिरा सके, इस जगह को अपने प्लान के मुताबिक बना सके। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे थे वो कहते हैं हमें चंद घंटों की मोहलत दे दी जाती कि हम अपना साजो सामान उठा सकते हैं। हमें धोखा दिया गया। यहाँ पे जब शटर्स लगाए गए तो हमें बताया गया कि सड़क बननी है, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और उसके बाद रातों रात ऑपरेशन कर दिया गया। जब हम रात को सो रहे थे तो उस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन कर दिया गया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और जो यहाँ पर काम करते रहे। आपके यहाँ काम था? ये इधर हम वैसे मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे? कितने सालों से कर रहे थे? ये 1-2 माह से। अभी आए थे? काम कैसा चला रहा था? बस अल्हम्दुलिल्लाह घर का गुजारा चला रहे थे। तो कल किधर थे जब ऑपरेशन हुआ? कल हमें इन्होंने सो रहे थे, हम दरबार पे सोते हैं। दरबार पे ही सोते हो? दिन को काम करके। तो आप वहाँ थे? वहाँ से सुबह जब आए तो आगे ये सुबह आप दिहाड़ी के लिए आए कि चलो दिहाड़ी लगाते हैं, आगे आके देखा ये ख़त्म हुई है। ये मलबा था। आपका भी यह काम था? जी, यहाँ पे मैं मुलाजम था। 30,000 रुपये तनख्वाह थी मैंने। 30,000 तनख्वाह थी? मजदूरी करता था यहाँ पे। कितने अरसे से मुलाजिम थे? तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल से यही काम कर रहे 6 साल थे। यहाँ। तो आप कहाँ थे जब ये ऑपरेशन हुआ? जी, हम तो ये मुसाफिर हैं, खाने वाल के यहाँ पे काम करते थे। हम क्वार्टर पे सोए पड़े। क्वार्टर पे सोए हुए थे? सर, रात को सुबह आए? सुबह आए तो कुछ भी नहीं थी, यहाँ ईटा नजर आ रहे थे और तो कुछ नहीं। आप? जी, मैं यहाँ का हूँ। यहीं गए हो? दुकान थी आपकी? जी नहीं, यहाँ पे मैं काम करता हूँ खान साहब के पास। काम करते थे? जी। कितने अरसे से काम कर रहे हो? काफ़ी साल हो गए, इन्होंने आए का 5-6 साल हो गए। तो जब ये गिराई दुकान यहाँ पे था? यहीं थे? हाँ जी। कुछ और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं। जी, इधर बिल्ली का बच्चा मरा पड़ा है। वो बिल्ली का बच्चा इधर नजर आता है? ये दिखाएं जी ज़रा। इधर पड़ा था, अभी किसी ने भाई ने वीडियो बनाई, इधर पड़ा था। बिल्ली का बच्चा पड़ा होता है? वो है समर। अभी ये एक बिल्ली का बच्चा आपको नज़र आ रहा है जो इस मलबे के नीचे दब के मर गया। यहाँ पे कितने परिंदे, कितने जानवर ऐसे बेज़ुबान इस फस्तायत के आगे ढेर हो गए। यहाँ पे ये जुल्म की इंतहा है कि यहाँ पे लोगों को इतनी मोहलत नहीं दी गई कि वो यहाँ से परिंदों को, जानवरों को यहाँ से निकाल सकें, और यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया। और इस ऑपरेशन के नतीजे में ये सब मलबा जो आप देख रहे हैं, ये एक जानवर तो हमें यहाँ पर नज़र आ गया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जितने जानवर थे जो यहाँ पे, हाँ बहुत महंगी जानवर है। मेरे नेक को 30,000 रुपये की एक बिल्ली थी सर। किसी ने बेचना था, वो यहाँ पे रखे। किसी का सामान था, किसी के जानवर है ना, वो हम आगे बेचते हैं, फिर उसके वो यहाँ रखवा जाता था कि कोई आएगा तो ले जाना। हाँ जी, ले जाते हैं। 30,000 वो जानवर नहीं, कम से कम आज़ाद किए जाए, फिर भी कोई मसला है। वो भी नीचे दबाएंगे। हाँ, उनको आज़ाद ही कर देते। कम से कम आज़ाद तो किए जाए। उनको इतना टाइम देते कि उनको निकाल देते, आज़ाद खुद ही आज़ाद कर देते। खुद ही आज़ाद। चलो जिंदा तो रहते, बिल्कुल ऐसे, लेकिन जिंदा भी नहीं रखा गया। जिंदा ही नहीं रखा गया।
बहुत महंगे महंगे जानवर थे यहाँ पर। तो अब आप क्या करोगे? क्या उन क्योंकि मालिक की तो दुकान गिर गई जहाँ पे आप काम करते थे। बिल्कुल उन वैसे पे हूँ। आज हम सुबह से ये अड्डा है, भाटी अड्डा मजदूरों का अड्डा है, तो उधर हम जाते हैं। तो अगर लग जाए दिहाड़ी तो लग जाए, नहीं लगती है तो आप तो चलो मजदूरी करते थे ना, वो तो नौकरी करता था, उसके मसाइल और है कि वो तो यहाँ पे परमानेंट नौकरी कर रहा था। ठीक है, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये इस वक्त मलबा है, वो इस वक्त रो पड़ा है बेचारा। ये जिसकी 30,000 तनख्वाह थी उसकी नौकरी भी गई, वो यहाँ पे रो पड़ा है। यहाँ पे आए जी, कुछ और जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे जो जुल्म हुआ, इतना मौका नहीं दिया गया यहाँ पे लोगों को कि उनको इतना टाइम, इतनी मोहलत दे दी जाए कि वो यहाँ पे अपना साजो सामान जो है वो यहाँ निकलवा सके। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनकी यहाँ पे दुकानें थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? जी जी। तो क्या हुआ ये? हुआ ऐसा ही कि हमें पहले मंडे वाले दिन मीटिंग के लिए टाइम लिया हमने। किससे? हमें जुमे वाले दिन रात को इतला मिलती है महकमा औकाफ की तरफ से कि जी आपकी लिस्टें बन के हमने दे दी हैं। ठीक है। LDA हुकाम को, तो आप ना मार्केट खाली करने का इंतज़ाम करें। हमने कहा ये इतना अर्ली आप बता रहे हैं? हाँ। जुम्मे वाले दिन उन्होंने कहा नहीं है तो फिर आप ना DC साहब से मीटिंग करें। ठीक है। मंडे वाले दिन मीटिंग रखवाई गई है। यानी इस मंडे मीटिंग हुई आपकी DC से? होनी थी। उन्होंने कहा जी आज बिजी हैं, कल का दिन रखें। यानी मंगल का टाइम हो गया। मंगल वाले दिन मीटिंग हुई है उनके साथ। मीटिंग हुई है, सानू ना बुलाया ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ बैठे हैं जाके, अमले लोग बैठे थे। लेकिन DCO साहब आ रहे हैं। ठीक है। DCO साहब नहीं आए। नहीं आए। बह के 6 बजे इस टाइम ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ठीक है। वापस ठीक है। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਮੇਰਾ 8-9 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ 12:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਫਰੀ ਇਤਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਲਰਟ ਹੋਈਓ। 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, 4 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਈ 5-6 ਕਰੇਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਧੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸੁਣ। कोई अफसर थे, उन्होंने कहा जी 9 बजे से पहले मुझे सारा क्लियर चाहिए। उन्होंने बस ना होते, यानी वो सरकारी दफ्तर जब पहुंचे तो तब तक ये सब क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਆਣਾ ਨਾ, तो बस 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। टाइम ही नहीं दिया। नहीं नो टाइम। बिनते कर रहे थे हम, तो बिनते कर रहे थे दाढ़ी को सबर साहब खुदा दा ला ਘੰਟਾ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਏ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਸਾਲ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਬੀ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ तो मार देती है। वो परिंदे मैंने देखा वहाँ पे एक बिल्ली मरी हुई है। बिल्ली बड़ा कुछ मरा भाई ने बहुत ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ 50 ਬਤਕਾਂ, ਕੱਲ ਦੇ 250 ਚੂਚਾ, 150 ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। एडा बड़ा सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखें कि 149 दुकानें हैं, तो 149 घरों का रोज़गार इन्होंने अचानक से बंद कर दिया है। ये तो इंसानी, यानी पहले लॉलीपॉप देते रहे, ये बातचीत हो रही है, टाइम हो रहा है, ऐसा हुआ। मंडे वाले दिन पहले लहर प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। लहर ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖੁਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ मुआवजा मिलेगा या शिफ्ट हो जाएगा? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। 1992 ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਆ ਆਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧਨਸਾਲੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਚੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਮੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਭਰ ਲਏ।
कि छापा लंघ गया माल छापा माल भड़ गया 2 दिन साढ़ा काम करता यानी लहर तो खत्म करता था लहर तो कट के अब आप लहर में नहीं है नहीं है तो अब आपको गिराया क्यों फिर? यही तो हमें भी समझ नहीं आ रही कि किस एडजस्टमेंट तो यानी फिर कोई नहीं है? नहीं कोई एडजस्टमेंट ना इस बारे में कोई बात की गई है, कुछ बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना सुनने को तैयार नहीं है। आज गए हैं उन्होंने कहा जी मेरे पास टाइम ही नहीं है। कल आपसे बात होगी तो परसों जो कुछ करना है करेंगे। कल आपसे बात मिनिस्टर साहब मिल जाएंगे, जो फलाना मिल जाएगा, आपसे बात हो जाएगी। और बात को होनी है रात उस घर गए 4 बजे सर के काम रात और तो ताता दूर जान शुरू हुई है तो तबाही रात ही नहीं धोखा किया गया, धोखा किया। देखिए अब अगर ये सरकार की मलकीती जगह है तो ये तो उनका राइट है वो गिराएं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को किराए का तो असूल यही ना, नोटिस दे दें भाई इतने दिन में खाली कर दो, इतना टाइम दे दे, सामान निकाल लो, जो भी तय करते हैं मामला तय करें ना। भाई एक मोटरसाइकिल ਵੱਜ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਵੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਭਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋਹ ਆਣ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿਆ, 3000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ। ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਅੱਡਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ 29 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 29 ਸਾਲ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਣੇ, 29 ਸਾਲ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਕੋਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਵੀ ਡੇ ਦਿੱਤਾ ਯਕਦਮ, ਬੰਬ ਡੇ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਲੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਬਾਦਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੈਸੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ जावे, सानू ਇਹਦੇ तबादल कोई जगह दे। ठीक है, ਅਸੀਂ रोजी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त ओवरऑल ये मार्केट के हालात, जो परिंदा मार्केट यहाँ पे हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब वो यहाँ पे मलबा और ढेर बन चुकी है। यहाँ पे बस सिचुएशन ये है कि लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कहते हैं कि हमें बताया नहीं गया, वो कहते हैं हमें मोहलत नहीं दी गई, हमें टाइम नहीं दिया गया। अभी आखिर में हमने ताजर की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि हम कारोबारी लोग हैं, गरीब लोग हैं, बदमाश नहीं है, हमसे कुछ नहीं होता, हमारी इल्तजा ये है कि हमें मुतबादिल दिया जाए। इनको ये नहीं पता कि ये लहर मंसूबे के तहत डिमोलिश किया गया या किसी और मंसूबे के तहत डिमोलिश किया, क्या इनको मुआवजा मिलेगा, क्या इनको शिफ्ट किया जाएगा। इनको तो मोहलत नहीं दी गई, मुआवजा तो दूर की बात कि अपना सामान निकाल सकें। गवर्नमेंट इस पर क्या रिएक्शन करेगी ये अभी तक खामोश है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया इस पर। यहाँ पर हमने आपको जानवर दिखाया गया, जो जानवर यहाँ पर इस मलबे तले मार दिया गया। ऑपरेशन करना था तो आपका राइट था ऑपरेशन करते, लेकिन इतना वक्त दे देते कि उन बेज़ुबानों को बाहर निकाला जा सकता, जिन लोगों की जमा पूंजी से उन्होंने अपने शटर्स, अपने पिंजरे, अपनी मेहनत की कमाई से जो चीज़ें बनाई थी वो निकाल लेते, ताकि उसके बाद अपना रोज़गार का सिलसिला जारी रखते। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में दामाद सुल्तान शाह को जल्दी जगह लाने के बाद।